हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। नया सिलेबस इंस्टीट्यूट की तरफ से लॉन्च हो गया है जिसका नाम दिया गया है सीएमए न्यू सिलेबस 2022। क्योंकि ये 2022 में लॉन्च हुआ है इसलिए इसको सीएमए सिलेबस 2022 बोला जाता है। प्रीवियस वाला सिलेबस जो था वो सीएमए सिलेबस 2016 था क्योंकि वो 2016 में लॉन्च हुआ था। देखिए, लॉन्च होना और एप्लीकेबल होने में डिफरेंस है। यहाँ पर लॉन्च हुआ है सीएमए फाउंडेशन का हो, इंटर का हो या फिर फाइनल का हो, कुछ चेंजेस कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर चेंजेस आए हैं। सीएमए 2022 सिलेबस चलेगा कब से? जून 2023 अटेम्प्ट के लिए। मतलब दिसंबर वाले स्टूडेंट के लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल नहीं होता। जो स्टूडेंट जून 2023 में इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे उनके लिए सिलेबस एप्लीकेबल होगा। मतलब जून 2023 मतलब अगले साल जून में जो एग्जाम देगा उसके लिए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल नया सिलेबस एप्लीकेबल होगा। पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट पुराने वाले सिलेबस में मतलब 2016 सिलेबस में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, उनके लिए वो अपने एग्जाम दिसंबर 2023 तक दे सकते हैं पुराने में। उसके बाद उनको शिफ्ट करना होगा अगर वो पास नहीं हो पाते तो। मतलब ये कि आपने इंटरमीडिएट दे दिया, फाइनल आप नए सिलेबस में देंगे। इंटर तो आपने पास कर लिया 2023 दिसंबर तक पुराने सिलेबस से, फिर फाइनल के लिए नया सिलेबस लाना होगा, नया सिलेबस चलेगा आपका। तो जिन स्टूडेंट ने जून 2023 में एग्जाम देना है उसके लिए नया सिलेबस एप्लीकेबल रहेगा। और वो नया रजिस्ट्रेशन मतलब जिन स्टूडेंट जून के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो पुराना सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, नया वाला पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं इन सिलेबस के अंदर, क्या क्या चेंजेस है। सबसे पहला अगर चेंज देखे, एक मिनट दीजिए, ये देखिए तो यहाँ पर लिखा है सीएमए सिलेबस 2022। देख रहे हो आप, सीएमए सिलेबस 2022 दे रखा है आपको। और ये सीएमए की तरफ से सीएमए की वेबसाइट में ऑफिशियली आ चुका है। बस इसमें हमें जो पढ़ना है मेन कंटेंट वो आपको मैं शेयर करता हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों। किसी भी पर्टिकुलर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक क्लासेस। नीचे आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन करिए। नोट्स, अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी चीजें सीएमए इंटर, फाइनल, फाउंडेशन से रिलेटेड मिलेगी। देखिए सिलेबस का कंटेंट अगर आप देखेंगे तो सिलेबस का कंटेंट जब शुरुआत करते हैं फाउंडेशन लेवल से। सिमिलरली हमारे पास टोटल 20 पेपर होते हैं, तो पेपर ना तो कम करे गए हैं ना ही बढ़ाए गए हैं, पेपर सेम है। पेपर में कम ज्यादा नहीं करा गया है, पेपर बिल्कुल सेम है। बस पेपर के पैटर्न को चेंज कर दिया। पहले जो पेपर नंबर 1 होता था उसको 2 में लिया है, 2 को 3 में लिया है, ऐसा करा है। देखते हैं क्या चेंजमेंट आता है, इधर देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाउंडेशन लेवल की, तो फाउंडेशन लेवल में चेंजमेंट क्या आया है। पहले पेपर 1 होता था इको एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर नंबर 2 होता था अकाउंट और कॉस्ट, पेपर नंबर 3 होता था लॉ एंड एथिक्स, एंड पेपर नंबर 4 होता था मैथ और स्टैट्स। फाउंडेशन में ये होता था पेपर नंबर 1। अब जो पेपर नंबर 1 फाउंडेशन में होता था वो पेपर नंबर 4 बन जाएगा, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसको हम प्यार से कहेंगे FBEM। ये है हमारा नया सिलेबस में, जो कि पेपर नंबर 1 होता था पुराने सिलेबस में, वो नए में पेपर नंबर 4 में चले गया है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर का कंटेंट भी चेंज होगा। तो इंस्टीट्यूट ने अभी अंदर के कंटेंट का रिलीज नहीं करा, अभी सिर्फ सब्जेक्ट्स बताए हैं। इंटर फाइनल के लिए भी नए नए सब्जेक्ट्स आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिए। पेपर नंबर 1 इको बिजनेस की अगर बात करें, जिनका फाउंडेशन नहीं है, इंटर है, वो आगे बढ़ा लीजिए वीडियो, जिनका फाइनल है वो आगे बढ़ा लीजिए। पेपर नंबर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। पहले यहाँ लॉ एंड एथिक्स पढ़ते थे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब ये वाला पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन है वो नया आया है यहाँ पर। बिजनेस कम्युनिकेशन एक नया एड ऑन हुआ है फाउंडेशन लेवल पर। इसके बाद दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, पहले भी पेपर नंबर 2 था, अब भी पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 3 जो दे दिया है वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स होगा, मैथ और स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ और स्टैट्स होगा पेपर नंबर 3, जो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जो पेपर नंबर 4 हुआ करता था पुराने सिलेबस में। फाउंडेशन में नया ऐड हुआ है सिर्फ ये वाला पार्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस लॉ तो पहले से ही था हमारे पास, बिजनेस कम्युनिकेशन नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या आ सकता है, क्या, वो फाउंडेशन की वीडियो में प्रॉपर वीडियो है। इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर हमारे पास देखा जाए तो इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर क्या है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। पहले लॉ एंड एथिक्स था, अब बिजनेस लॉ एंड एथिक्स कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, अब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। डायरेक्ट टैक्स पहले भी था, अब भी डायरेक्ट टैक्स है, पर अब क्या हुआ पेपर नंबर 7 में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर दिया। मतलब
पहले ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे, ग्रुप 2 में इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे, नहीं अब दोनों एक साथ पढ़ो। मतलब सीए में जैसा होता था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अब हमारे सीएमए में भी ऐसा कर दिया। अच्छी बात है, 50-50 मार्क्स का रहेगा, 50 डायरेक्ट टैक्स रहेगा और 50 इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। आपको इंटर में अलग से नहीं पढ़ना होगा और बहुत अच्छा करा है। ये वाला पार्ट सबसे बेनिफिशियल पार्ट है, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट टैक्स में इतना हमारा नीड है नहीं, डायरेक्ट टैक्स में अगर देखा जाए तो इतनी नीड है नहीं, हमारा जो है कॉस्टिंग फाइनेंशियल में नीड है। तो हमने कहा कि डायरेक्ट टैक्स हमें बहुत डीपली पढ़ाते थे, इतनी डीप की जरूरत नहीं है। मतलब डीपली तो हमें पढ़ना है दोस्तों, पर इतनी नहीं है जितनी पहले पढ़ाई करते थे। ठीक है, बस 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स देते थे यार, 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स, 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स, कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता था। अब चलो बढ़िया कर दिया। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 पहले भी था अब भी, पेपर नंबर 7 पहले भी था अब भी, बस डिफरेंस यहाँ है पहले पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, अब वो पेपर नंबर 6 में डाल दिया और पेपर नंबर 5 को बिजनेस लॉ एंड एथिक्स बोल दिया। कंटेंट अभी भी नहीं पता। नई चीज यहाँ पर क्या आई हुई इंटरमीडिएट कोर्स के लिए कि यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पहले पूरे 100 मार्क्स में आता था, अब इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों मिलकर आएगा। तो कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि आपको पहले एक सब्जेक्ट पढ़ना था, अब दोनों पढ़ने होंगे। एक ही पेपर के अंदर दो आएंगे 50-50 मार्क्स का। होपफुल इसके अंदर कंटेंट भी कम हो तो बढ़िया है, क्योंकि 50 मार्क्स में उस हिसाब से कंटेंट दे। सो यार हेड्स ऑफ इनकम तो होगी और जीएसटी तो होगा ही होगा, इसमें क्या ही कम होगा। अंदर के कंटेंट को कोशिश करें कि कम रहे। देखिए उम्मीद से दुनिया कायम है। पेपर नंबर 9 OMSM, ये अभी भी वैसा का वैसी है, उसमें मुझे लगता नहीं है कोई चेंजमेंट आएगा भी। OMSM अभी के वैसा का वैसे ही है। पहले पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड एफएम होता था, कॉस्ट एंड एफएम, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो पेपर नंबर 1 का कर दिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। पहले क्या होता था, एक कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट होता था, अब कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। हो सकता है कुछ नई चीजें ऐड की जाए इसके अंदर। पेपर नंबर 11 कर दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। ये वाला नया आ गया भैया, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स। पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम, जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम, वो कॉस्ट के साथ जुड़कर आती थी। अब बिजनेस डाटा एनालिटिक्स बहुत प्यारा है, नया चीज आया है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिजनेस डाटा एनालिटिक्स में क्या क्या कंटेंट होता है डिटेल में वीडियो में नई बातें करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको, बाकी में इंटरमीडिएट कोर्स के लिए जो भी नई चीजें कंटेंट आई है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कंटेंट की, वो आपके बाद में शेयर करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या कंटेंट हो सकता है बोलो। अब इधर देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग से कर दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या आ सकता है ये भी हम अलग से सीखेंगे। मुझे लग रहा है ये कॉस्टिंग का पार्ट बहुत डिटेल में कर दिया है। अब कॉस्टिंग पहले क्या होता था, कॉस्टिंग 100 मार्क्स में तो यहाँ आती थी, इसके बाद 50 मार्क्स में आती थी यहाँ पर, मुझे लग रहा है 100 मार्क्स में फिर दोबारा दे रहे हैं डिटेल में। और ये अब अच्छी बात है बहुत, क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, हम क्या है सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हमें कॉस्टिंग और मैनेजमेंट में ज्यादा फोकस करना है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने ज्यादा इसमें देखा है। अगर हम बात करें याले की, इसको एक बार रब कर देते हैं। भाई फाइनल के में देखते हैं फाइनल में क्या चेंजमेंट आया है, फाइनल वालों को भी ये में फाइनल में, और जो इंटरमीडिएट में वो भी देखिए दोस्त, और जो फाउंडेशन है वो तो पूरा देखिए। देखिए फाइनल में क्या चेंजमेंट आया है। पेपर नंबर 3 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ आ गया, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। पहले पेपर नंबर 13 सॉरी, पहले पेपर नंबर 13 होता था कंपनी लॉ एंड इंडस्ट्री, आपके पास वो मेरे ध्यान से निकल गया, चलो कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स, ये एक नई चीज यहाँ पर लगी, इकोनॉमिक्स लॉ। और पेपर नंबर 14 है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एसएफएम पहले भी थी और अब भी है। पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, जैसे कि मैंने कहा पेपर नंबर 15 डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। एंड जो जैसे पुराने में क्या होता था, तीसरे ग्रुप में डायरेक्ट टैक्स पढ़ा जाता है 100 मार्क्स के लिए, एंड इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा जाता था चौथे ग्रुप में। यहाँ पर दोनों एक साथ देते, क्योंकि इंटर में भी दोनों एक साथ है तो फाइनल में भी दोनों एक साथ देते, बहुत बढ़िया करा है ये भी, बेस्ट चीज। पेपर नंबर 16 है स्ट्रेटेजिक एससीएम, ये भी हमारे पहले नंबर पे था, तो इसमें चेंजेस ज्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर नया चेंजेस कुछ नहीं है, बस डीटी और इनडायरेक्ट टैक्स दो आपको मिल गए यहाँ पर। पहले इनडायरेक्ट टैक्स अब यहाँ पढ़ते थे, अब आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेपर नंबर 4 ग्रुप 4 में क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है जी, ये पहले भी था। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहले भी था। और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पहले भी था, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी में कहीं ना कहीं सीएमए का काफी रोल है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स को आपको डीपली पढ़ाया जा रहा है, अलग से दिया जा रहा है 100 मार्क्स के लिए भी, और आपको यहाँ भी पढ़ाना होगा।
100 मार्क्स के लिए भी पढ़ना होगा और आपको यहाँ भी पढ़ना होगा इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो पेपर नंबर 20 था, पहले फिक्स था, अब इलेक्टिव कर दिया, मतलब 3 आपको ऑप्शन दिए, 3 में से एक चूज कर सकते हो। पहला है 20A, जिसको हम स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन कहेंगे, ये पहले भी था। SPM BV बिजनेस वैल्यूएशन। 20B रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एंड 20C एंटरप्राइज एंड स्टार्टअप। ये एक नई चीज है, एंटरप्राइज एंड स्टार्टअप। मतलब दोस्तों यहां पर ये वाला पहला पेपर 20A जो था वो पहले भी था, बट ये दोनों चीजें नई आई है यहाँ पर। इन तीनों में से आप कोई एक पेपर सेलेक्ट करके यहां जुड़ सकता है वो, और 4 पेपर आपको देने होंगे। जो स्टूडेंट ग्रुप 3 दे रहा है भैया 2023 से पहले कंप्लीट कर लीजिए। जो स्टूडेंट ग्रुप 3 दे रहा है, मेरा भी रह गया था पेंडिंग, मैंने काफी टाइम से 2-3 साल से पेपर नहीं दिए पढ़ाने के चक्कर में, मैं भी 2023 से पहले कर लूंगा, क्योंकि मुझे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़नी दोबारा। ऑलरेडी मैं पढ़ के आ गया था ग्रुप 4, मेरा ग्रुप 4 क्लियर था, ग्रुप 3 नहीं दिया भैया। 3 साल 2019 में मैंने ग्रुप 4 कंप्लीट कर लिया था अपना जून अटेम्प्ट में, और तब से मैं अभी तक दे नहीं पाया। देखो 1 साल तो वैसे ही बर्बाद हो गया, 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है, दिसंबर का नहीं दे पाया, इसलिए 2020 बर्बाद हो गया, 2021 में मैं दे नहीं पाया, और 2022 चल रहा है, तो मैं तब से मैं मतलब एग्जाम नहीं दिया। मेरे सारे अटेम्प्ट क्लियर है, सारे फाउंडेशन क्लियर है, इंटर क्लियर है, ग्रुप 1 सब फर्स्ट टर्म में क्लियर है, ग्रुप 4 भी फर्स्ट टर्म में क्लियर है। ग्रुप 3 का मैंने पेपर ही नहीं दिया, इसलिए तो मैं भी 2023 से पहले एग्जाम दे ही दूंगा भैया, नहीं तो मुझे इंडायरेक्ट टैक्स दोबारा भरनी पड़ेगी। 2023 दिसंबर 2023 से पहले आपको एग्जाम क्लियर करना, नहीं तो नए सिलेबस एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो जी, अब यहां पर आपको जो चीज सुननी है वो ये है, ये वाली चीज पढ़ेंगे ध्यान से, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया है। इसमें क्या बताया जरा देखेंगे। TMA सिलेबस 2022 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम जून 2023 टर्म एग्जामिनेशन ऑनवर्ड। जून 2023, जो बच्चा जून के लिए अगले साल जून के लिए एडमिशन कराएगा उसके लिए नया सिलेबस एप्लीकेबल होगा, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। क्या लिखा है, सरेंडर स्टूडेंट टॉकिंग एंड टेकिंग एनरोलमेंट इन द फाइनल कोर्स हैव टू गिव वन टाइम ऑप्शन अबाउट द चॉइस ऑफ इलेक्टिव पेपर। जो स्टूडेंट फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं उसमें से आपको एक ही ऑप्शन लगेगा, एक ही बार आप चूज कर लो कि आप, ये क्या होगा जब एडमिशन कराओगे ना आप, तो एडमिशन कराते टाइम आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि कौन सा पेपर चूज करना है, और अगर एक बार आपने चूज कर दिया तो बस फिर वही देना होगा, बाद में चेंज नहीं हो सकता, ऐसा पहले लिखकर कह दिया। इस सिलेबस 2016 शैल बी कंटिन्यू टिल 2023 एग्जामिनेशन। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जो पुराने सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस जो रहेगा वो 2023 तक का ही रहेगा, दिसंबर 2023, उसके बाद खत्म हो जाएगा, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो जिन स्टूडेंट ने 2023 में एग्जाम दिया, पुराने सिलेबस है और वो टपक गए, तो समझ लो आपको नए सिलेबस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। नए सिलेबस भी अच्छा ज्यादा नहीं है, बस ये है कि एक चीज है DT इनडायरेक्ट टैक्स दोनों इकट्ठा कर दी। इसके बाद ओल्ड स्टूडेंट सीकिंग, दिख नहीं रहा, ब्लर कर रहा है, ओल्ड स्टूडेंट सीकिंग कन्वर्जन इनटू 2000 सिलेबस शैल बी गिव वन टाइम ऑप्शन टू इंसर्ट एटलीस्ट 6 मंथ। ओके, ये कह रहा है कि अगर कोई पुराना स्टूडेंट कह रहा है कि यार नए सिलेबस ज्यादा बेटर है, उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरे लिए ज्यादा बेटर नए सिलेबस है, तो वो अपना कन्वर्ट कर सकते हैं नया सिलेबस के लिए। और नए सिलेबस के लिए जब आप कन्वर्ट करोगे, 2022 का सिलेबस आप 2016 में थे, एडमिशन 2016 का है, तो अगर आप 2022 में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो बुक है वो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी नहीं, खरीदनी पड़ेगी। अगले वाले में लिख दिया, वंस देयर आर रिक्वेस्ट ऑफ कंसेंट और एक्सेप्टेंस, जैसे आपको एक्सेप्ट आप रिक्वेस्ट करोगे कि यार मेरा 2022 सिलेबस कर दीजिए, हमें 2016 का एडमिशन है, मेरा 2022 चाहिए मुझे, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वंस द रिक्वेस्ट फॉर कन्वर्जन एक्सेप्टेंस द स्टूडेंट हैव टू परचेज नेसेसरी स्टडी मटेरियल अंडर द 2012 सिलेबस प्रिस्क्राइब प्राइस। जो भी प्राइस आपको गिवन होगा उस प्राइस पर आपको स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ेगा, 2022 का अलग से नहीं मिलेगा। ये लो जी, ये सारा कंटेंट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या कंटेंट आ सकता है, ये तो इंस्टीट्यूट जब रिलीज करेगा तब, बट हम एक अप्रोक्स वीडियो डालकर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल की देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट आने की पॉसिबिलिटी है। ये पूरी वीडियो 2012 सिलेबस 2022 सिलेबस के बारे में बताया, काफी अच्छा सिलेबस है। मतलब कुछ पॉइंट तो बहुत अच्छे लगे, जैसे कि क्या डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स एक साथ जोड़ दिया, खामा का 100 नंबर का पढ़ाई करते थे, इतना रोल भी नहीं होता था हमारा, तो एक साथ। बस सबसे अच्छी चीज क्या करी, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके नई चीज लेकर आए जो 100 मार्क्स के लिए है। अब देखते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट दे रहे हैं। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला तो नहीं ऐड करे, सिर्फ कॉस्टिंग वाला ऐड करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। मतलब इंटर ग्रुप 1 में जो कॉस्टिंग पढ़ रहे थे वो ज्यादा डीपली नहीं थी, जब हम ग्रुप 2 में जाते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हम मटेरियल और लेबर तक पढ़ते थे इंटर ग्रुप 1 में, पर है वो ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, फिर सेल है ना, ऐसी चीजें बहुत सारी है, कॉस्ट, तो वो वहां पर डीपली आ गया। ठीक है जी। इसके बाद सर आपके पास और नई चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐड करी है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स वाला बहुत अच्छा करा था,
और नया चीज जो ऐड करी है बिजनेस कम्युनिकेशन फाउंडेशन के लिए। तो देखते हैं एक एक करके लूंगा। फाउंडेशन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो नया सब्जेक्ट उनके लिए आया उसमें क्या कंटेंट हो सकता है, ऐसी इंटर और फाइनल के लिए भी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी, आराम से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ सीएमए से रिलेटेड बातें आपको चीजें मिलती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी ऑप्शन है। करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ भी नहीं हो रहा है सब्सक्राइब करने में, कोई अलग से आपकी जगह पर शो नहीं होगा। कर देंगे तो अच्छा लगेगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छा लगता है बनाने में वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।